अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम इंशाल्लाह ताला न्यूरोसाइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इसमें शामिल है नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, स्पाइनल नर्व्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसरी नर्व्स, क्रैनियल नर्व्स, न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, नॉरेपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन एंड ग्लूटामेट, ब्रेन, फोरब्रेन, लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस, सेरिब्रम, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इंशाल्लाह ताला हम इस वीडियो में इन तमाम टॉपिक्स को वन बाय वन क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा तमाम दूसरी नर्व्स और सेंसरी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, शामिल हैं। सोमैटिक और ऑटोनॉमिक फर्दर जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स हैं। सोमैटिक जो है वो वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड ऑटोनॉमिक जो है वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल्स। ऑटोनॉमिक में फर्दर दो टाइप्स सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक शामिल हैं। सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट एंड पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट। सिंपैथेटिक के अंदर जो फाइट और फ्लाइट है, इसका मतलब ये है कि आप लफ्ज़ी मतलब ले लें कि लड़ना या भाग जाना। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप चलते जा रहे हैं, रास्ते में सांप आ जाता है। अब आप उसको देख के क्या एक्शन लेंगे? या तो आप उसका मुकाबला करेंगे या फिर वहाँ से भाग जाएंगे। तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो इस चीज़ में हमारी हेल्प करता है। सेंसरी डिवीजन। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारा वो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है। सेंसरी न्यूरॉन जो होती हैं उनको एफरेंट कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से ब्रेन तक ले जाती हैं। और मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो इनको एफरेंट कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन को ब्रेन से रिसेप्टर तक ले जाती हैं और फिर जो इन्फॉर्मेशन वो लेके जाती हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। दे कंट्रोल वॉलंटरी मस्कुलर सिस्टम, जैसे चलना फिरना लिखना वगैरह, और इनवॉलंटरी ये रिफ्लेक्सेस, जैसे कि किसी गर्म चीज़ को हाथ लग जाए तो फ़ौरन हाथ को वापस खींच लेते हैं। ये सेंसरी रिसेप्टर के तौर पर भी काम करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे गर्मी, सर्दी, हवा, आवाज़ का पता चलना वगैरह, या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट जैसे भूख, तकलीफ़ वगैरह का दिमाग तक मैसेज पहुंचाना। अच्छा, ये जो है ना हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसके अंदर वर्क कैसे होता है कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं जब स्किन पर के तौर पर जब ये कुछ चीज़ टच करती है ना हमारी स्किन के साथ, तो ये फ़ौरन जो है ना मैसेज को दिमाग तक लेके जाते हैं। कि फ़र्ज़ करें मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कोई गर्म चीज़ हमारे हाथ के साथ टच हुई है, तो सेंसिंग न्यूरॉन जो होते हैं वो हमारे दिमाग को बताते हैं कि हमारे कोई ना गर्म चीज़ टच हुई है जो कि हम जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वहाँ पर प्रोसेस होता है और मोटर न्यूरॉन वहाँ से उस जगह पर आते हैं और वो बताते हैं कि हमने क्या एक्शन लेना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करते हैं, फ़ौरन से हाथ खींच लेते हैं। अगर जी ये प्रोसेस 1 सेकंड का है, 1 सेकंड से भी कम का है, लेकिन इसके अंदर पूरा एक प्रोसेस होता है। सेंसरी न्यूरॉन जाते हैं ब्रेन में, वहाँ प्रोसेस होता है, वापस मोटर न्यूरॉन्स वहाँ मैसेज लेकर आते हैं और फिर हम उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स एंड 62 टोटल स्पाइनल नर्व्स। इसके अंदर वेंट्रल रूट्स और डॉर्सल रूट्स होती हैं। पहले हम डॉर्सल रूट को देख लेते हैं। वर्क सेम लाइक सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि इनमें सेंसरी फाइबर्स होते हैं। रिसेप्टर सेल्स लाइक स्किन से इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन तक लेके जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड हैज़ 2 पार्ट्स, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। जो डॉर्सल रूट्स हैं वो वाइट मैटर के अंदर मौजूद होते हैं। इनको इंशाल्लाह ताला ग्रे मैटर और वाइट मैटर को इंशाल्लाह हम आगे इसी वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वेंट्रल रूट वर्क सेम लाइक मोटर न्यूरॉन्स, क्योंकि इनमें मोटर फाइबर्स होते हैं। ये ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर इस पार्ट तक ले जाते हैं जिसने मूव करना होता है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी। वेंट्रल रूट जो है ये ग्रे मैटर में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स। ये बहुत इजी है, नाम से ही हम इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कीमो रिसेप्टर जो है ये केमिकल को रिस्पॉन्ड करता है, माउथ, नोज़ और ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। फोटो रिसेप्टर जो है वो लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, आइज़ में पाया जाता है। मिकैनो रिसेप्टर जो है वो टच प्रेशर को रिस्पॉन्ड करता है और ये स्किन, हेयर फॉलिकल्स, ईयर्स और लिगामेंट्स में पाया जाता है। लिगामेंट्स जो है ये प्रेजेंट इन जॉइंट्स लाइक नी जॉइंट्स
इनके अंदर ये लिगामेंट पाया जाता है। थर्मो रिसेप्टर्स टेम्परेचर चेंज को रिस्पॉन्ड करते हैं। स्किन और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एरिया इन ब्रेन प्रोड्यूसेस हार्मोन्स दैट कंट्रोल्स हार्ट रेट, हंगर एंड बॉडी टेम्परेचर। पेन रिसेप्टर्स टिश्यू इंजरी थ्रू आउट द बॉडी, कहीं भी बॉडी के अंदर अगर टिश्यू इंजरी होती है तो ये जो है वो पेन कॉज करते हैं। क्रैनियल नर्व्स 12 पेयर्स 24 नर्व्स ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग साइट, स्मेल, बैलेंस इन बॉडी, टेस्ट, हियरिंग। 12 टाइप ऑफ न्यूरॉन्स के हिसाब से इसकी मुख्तलिफ फंक्शन है। ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है वो क्रैनियल नर्व्स के ज़रिए फेस और थ्रोट के स्केलेटल मसल्स तक जाती है और ये सेल्स वॉलंटरीली मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, जैसे स्माइलिंग हो गई, स्पीकिंग हो गई, चूइंग हो गई, आई मूवमेंट जो हो गई। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊं, ये देखें डायग्राम के अंदर 12 क्रैनियल नर्व्स जो हैं बनी हुई हैं और यहाँ पे मेंशन भी हैं। इनको किस तरीके से याद करना है। ओह ओह ओह, टू टच एंड फील वेरी गुड वेलवेट सच हेवन। फर्स्ट तीन जो हैं वो ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ओकुलोमोटर। इसी तरह इनका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उससे हमने जो है इसको रिलेट कर देना है और तमाम की तमाम जो 12 जो टाइप्स हैं हम इनको याद कर लेना है। आपने जस्ट ये फर्स्ट सेंटेंस याद करना है और उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट को इसकी टाइप्स के नेम के साथ रिलेट कर देना है। अच्छा, अब इसके अंदर 3 टाइप्स होती हैं जो सेंसरी होती हैं, मोटर होती हैं या फिर बोथ होती हैं। सम डे मनी मैटर्स, सम से मनी मैटर्स बट माई ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर्स मोर। इसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखें, जिसके सामने एस है तरतीब में वही रखनी है। ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ओकुलोमीटर, मोटर, ये सारी इसी तरह चलते जा रहे। जिसके साथ एस है वो सेंसरी है, जिसके स्टार्ट में एम है वो मोटर है और जिसके स्टार्ट में बी है वो बोथ है। इस तरीके से जो है ना आप इनको इजीली याद कर सकते हैं। न्यूरॉन्स वो सेल्स जो मैसेज को बॉडी से ब्रेन और ब्रेन से बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं, ये मैसेजेस को कंट्रोल करते हैं, यानी कि मैसेजेस को नहीं, ये इलेक्ट्रिकल और केमिकल फॉर्म के अंदर ट्रांसमिट करते हैं। न्यूरॉन्स से इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में मैसेज आता है एक्सॉन तक और एक्सॉन से आगे ये रिलीज़ करता है एक केमिकल। साइनेप्स के अंदर ये अमल होता है, केमिकल रिलीज़ होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर ये उस केमिकल की शक्ल में अगले जो है वो न्यूरॉन के अंदर जो अगले जो है वो न्यूरॉन में शामिल हो जाता है। यानी कि ये प्रोसेस है मैसेज ट्रांसफ़र का कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज किस तरह जाता है। एक न्यूरॉन जो है वो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में मैसेज मौजूद होता है। जब वो एक्सोन से होता हुआ बाहर जाता है साइनेप्स के अंदर तो वो केमिकल फॉर्म में होता है। उसके बाद वो वापस जब न्यूरॉन में एंटर होता है तो वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है। जिस टाइम सेल के अंदर होता है इलेक्ट्रिकल शक्ल में मौजूद होता है और जब सेल से दूसरे सेल में ट्रैवल करता है, वही बात यहाँ रिपीट कर रहा है, तब ये केमिकल सिग्नल यानी न्यूरोट्रांसमीटर की शक्ल में होता है। इन न्यूरॉन के अंदर सेल बॉडी, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डेंड्राइट्स, एक्सोन और साइनेप्स, ये इसकी साख्त है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट, बट यहाँ पे हम स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से देखेंगे। स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 टाइप्स हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। फंक्शन के हिसाब से भी 3 टाइप्स हैं, सेंसरी, मोटर एंड इंटरन्यूरॉन्स। जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो यूनिपोलर भी होते हैं और ये बाइपोलर भी होते हैं। दे टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन। मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं ये जो मल्टीपोलर होते हैं और टेक इन्फॉर्मेशन ब्रेन टू रिसेप्टर्स। इंटर न्यूरॉन्स ये मल्टीपोलर होते हैं ये भी, और ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान कनेक्शन का काम करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल करता है तो वो केमिकल सिग्नल की शक्ल में साइनेप्स से होता हुआ अगली न्यूरोट्रांसमीटर में जाता है। इन केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर का नाम देते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक छोटे वेजिकल्स में बंद होते हैं। जब न्यूरॉन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है तो वेजिकल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं और इस सिग्नल को रिसेप्टर या दूसरे न्यूरॉन तक ले जाते हैं। न्यूरॉन्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। इसकी टाइप्स
मज़ीद डिटेल से इसकी टाइप्स को देखेंगे हम आगे। एक्साइटेटरी जो होते हैं इंक्रीज द स्टेट ऑफ ब्रेन और एक्शन, एंड इनहिबिटरी जो होते हैं वो इसको अपोजिट काम करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं स्टेट ऑफ एक्शन को। सादा अल्फाज में हम एक काम करते हैं या करने से रुक जाते हैं। आगे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। यही तमाम प्रॉपर्टीज़ जो चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई हैं सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर भी मैं आपको एक कीवर्ड में आपको बता देता हूँ इनकी प्रॉपर्टीज़। कम्युनिकेट बिटवीन न्यूरॉन्स, कंट्रोल मूड, मूवमेंट, फंक्शन, रेगुलेट लर्निंग एंड मेमोरी। टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स 3 तरह के होते हैं। एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी हमने 2 टाइप्स पहले पढ़ी हैं, अभी थर्ड है बोथ। एक्साइटेटरी में ग्लूटामेट, एस्पर्टेट, नाइट्रिक ऑक्साइड। इनहिबिटरी में ग्लाइसिन, गाबा और सेरोटोनिन, और बोथ में एसिटाइलकोलिन, नोरेपिनेफ्रिन और डोपामीन पाए जाते हैं। एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी का मैं आपको बता दूं पहले कि एक्साइटेटरी जो होते हैं स्टिमुलेट द नेक्स्ट न्यूरॉन टू फायर, जिस न्यूरॉन में ये होता है इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। इनहिबिटरी जो है इसको अपोजिट सेम कि ये जो है वो उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, फर्स्ट डिस्कवर्ड न्यूरोट्रांसमीटर इन 1921। ये कोलिन और एसिटाइल CoA से मिलकर बनता है। इट रेगुलेट्स द स्मूथ मसल्स लाइक हार्ट रेट, लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन में ये इन्वॉल्व होता है। ये हार्ट रेट को और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को स्लो डाउन भी करता है। ये ब्रेन में आलमोस्ट हर जगह मौजूद होता है। एसिटाइलकोलिन की कमी की वजह से अल्जीमर डिजीज़ हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है डोपामीन। ये 3 स्टेप्स में प्रोड्यूस होता है। ट्रायोसिन से एल-डोपा बनता है और उससे डोपामीन बनता है। रेगुलेट्स मोटिवेशन, प्लेयर, रिवार्ड, प्रोसेसिंग, मूवमेंट कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन, इन्फ्लुएंस हैप्पीनेस एंड सैडनेस, अराउजल और अटेंशन को भी एक्टिवेट करता है। 5 रिसेप्टर्स हैं इसके, D1, D2, D3, D4 एंड D5। लैक ऑफ डोपामीन जो है पार्किंसंस डिजीज़, और हाई अमाउंट ऑफ डोपामीन जो है स्किज़ोफ्रीनिया कॉज करता है। आगे है नोरेपिनेफ्रिन। ये हमारी बॉडी को स्ट्रेस और डेंजर की सूरत में रिस्पॉन्स करने में हेल्प करता है। एक्साइटमेंट प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को एक्साइटेड हालत में लेके आता है। ये ट्रायोसिन से एल-डोपा और एल-डोपा से डोपामीन बनता है और डोपामीन से फिर नोरेपिनेफ्रिन बनता है। ये बॉडी को फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करता है। इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शंस एंड मेमोराइजिंग, यानी कि ये कह लें कि मेमोराइजिंग प्रोसेसेस जो होते हैं इंसान के वो तेज़ कर देता है, पुरानी चीज़ों को याद करना शुरू कर देता है। सादा अल्फाज में हम किसी ख़तरे का सामना करते हैं और एक्शन लेने के काबिल हो जाते हैं। यानी कि एक चीज़ हमारे सामने हो तो हमारे ज़हन में आता है कि लास्ट टाइम जो ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, होने वाला था, तो मैंने क्या एक्शन लिया था कि मैं बच गया था, या फिर मैंने क्या एक्शन लिया था कि मैं इसका शिकार हो गया था, तो अभी मैं अवॉइड करूँ उससे। यह अमूमन स्ट्रेस, फियर और एक्साइटमेंट के रिस्पॉन्स में रिलीज़ होता है। आगे है सेरोटोनिन, इसको हम 5-HT भी कहते हैं। ट्रिप्टोफेन से 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन बनता है 5-HTP, और उससे भी सेरोटोनिन 5-HT बनता है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, हेल्प्स इन स्लीप, ईटिंग, मूड। लो अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन लीड्स टू डिप्रेशन, एंगर। ग्लूटामेट ये एक अमीनो एसिड है और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन के अंदर। ये ब्रेन के फंक्शंस जैसे कोग्निशन, मेमोरी और लर्निंग में अहम किरदार अदा करता है। वाई-अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड गाबा, ये डायरेक्टली ग्लूटामेट से बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनहिबिटरी जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है। ये प्रेजेंट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रिवेंटिंग द ब्रेन फ्रॉम ओवर एक्साइटेड, ब्रेन को ओवर एक्साइटेड होने से भी बचाता है। और अगर ये कम हो किसी ब्रेन में तो फिर ये एपिलिप्सी का बायस भी बनता है। अभी हम चलते हैं ब्रेन की तरफ। ब्रेन बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट है जो कोऑर्डिनेशन, एक्शन को कंट्रोल करता है।
ये मूवमेंट, टेम्परेचर, ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। इट प्रोसेस द थॉट्स, इमोशंस, मेमोरीज। ये मौजूद स्कल में मौजूद होता है। इसका वज़न 1300 से 1400 ग्राम होता है। मेड बाय 1000 बिलियन न्यूरॉन्स, और हर न्यूरॉन के गिर्द 10 ग्लियल सेल्स होते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स से 10 टाइम्स ज़्यादा होते हैं ग्लियल सेल्स। न्यूरॉन्स में मल्टीप्लाई और डिवाइड होने की सलाहियत नहीं होती, लेकिन ग्लियल सेल्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। न्यूरॉन्स का काम ब्रेन से मैसेज को सेंड करना, जबकि ग्लियल सेल्स का काम न्यूरॉन्स की हिफाजत करना है। अभी मैं इसके बारे में, ब्रेन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ आपको कि ब्रेन गेट्स 20% ऑफ टोटल बॉडी एनर्जी। 75% ऑफ ब्रेन जो है वो पानी होता है, और ब्रेन प्रोसेस 70,000 थॉट्स इन अ डे। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इन टाइप्स को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे देखिए नीचे डायग्राम में लेफ़्ट और राइट साइड पे ग्रे मैटर और वाइट मैटर का जिक्र है। मैंने आपको बताया था कि हम इसको इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। ग्रे मैटर, ग्रेइश पिंक कलर, ये ब्रेन की आउटर लेयर में, स्पाइनल कॉर्ड में और सेरिबेलम में मौजूद होते हैं। सेरिबेलम क्या है कि वाइटल पार्ट ऑफ ब्रेन लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्कल। ये न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल से मिलकर बनते हैं। ग्रे मैटर प्रोसेस इन्फो, कंट्रोल मूवमेंट, सेंसेशंस, परसेप्शंस, थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी। वाइट मैटर, वाइट इन कलर, प्रेजेंट इन इनर लेयर ऑफ ब्रेन सराउंडेड बाय ग्रे मैटर। ये एक्सॉन से मिलकर बनता है, इसलिए इसका काम भी जो है वो सिग्नल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना होता है। इट्स सपोर्ट लर्निंग, मेमोरी, कॉग्निशन। सबसे अहम बात याद रखें कि ग्रे मैटर इन्फो को प्रोसेस करता है, जबकि वाइट मैटर इन्फो को ट्रांसमिट करता है। अब हम वापस ब्रेन के पार्ट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहला है फोर ब्रेन, लार्जेस्ट एंड द इंटीरियर फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसके 3 मेन पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इनको भी हम इंशाल्लाह ताला 1 बाय 1 अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। फोर ब्रेन दिमाग के दूसरे हिस्सों के साथ भी कोऑर्डिनेशन का काम करता है। मिड ब्रेन के साथ ये सेंसरी और मोटर फंक्शंस की कोऑर्डिनेशन करता है, और हाइंड ब्रेन के साथ ऑटोनोमिक फंक्शंस जैसे ब्रीथिंग, हार्ट रेट वगैरह को रेगुलेट करता है। ये दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ मिलकर मुख्तलिफ कॉग्निटिव प्रोसेस को रेगुलेट करता है, जैसे लर्निंग, मेमोरी, परसेप्शन, इमोशंस और पर्सनैलिटी वगैरह। हाइपोथैलेमस, लोकेटेड इन द बेस ऑफ ब्रेन बिलो द थैलेमस। ये बॉडी में हीमोस्टेसिस का काम करता है। इट मेंटेन्स इंटरनल एनवायरनमेंट, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इट कंट्रोल्स हंगर, थर्स्ट एंड स्लीप। ये मुख्तलिफ ग्लैंड से हार्मोन्स की सिक्रेशन को भी रेगुलेट करता है। ये हमारी जो है बायोलॉजिकल नीड्स के अकॉर्डिंग हमें बिहेवियर अडॉप्ट करने में भी हमारी हेल्प करता है। और कह रहा है कि जैसे कि कब सोना है, कब खाना है, कब पानी पीना है। ये हमारी इमोशंस जैसे एंगर, फियर, एग्रेशन और प्लेयर को भी रेगुलेट करता है। लिम्बिक सिस्टम, ये आर्क शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि थैलेमस और सेरिब्रम के दरमियान होता है। ये रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करता है, जैसे हंगर, फियर, थर्स्ट, एंगर एंड सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज। थैलेमस, ये हमारे तमाम सेंसरी ऑर्गन सिवाय नाक के आने वाली इन्फो को फिल्टर करता है। 4 सेंसेस, ईयर, आई, स्किन और टंग, और नाक को इसमें शामिल किया उसने। चारों सेंसेस को जो है से इन्फो जो आती है उसको ये फ़िल्टर करता है। फ़िल्टर करने से मुराद है कि इनकी सिलेक्शन, प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग का ये काम करता है। ये एक गेट कीपर का काम करता है, बताता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाना है और कौन सी इन्फॉर्मेशन को नहीं लेके जाना, किस चीज़ को रिस्पॉन्ड करना है और किस चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करना। थैलेमस कैरी द सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेरिब्रम एंड लिम्बिक सिस्टम। सेरिब्रम, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। इनको राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर कहते हैं। राइट हेमिस्फीयर जो है वो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, occupies almost 85% mass of brain.
इसके ऊपर जो लेयर होती है इसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो कि मोटर कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, प्लेइंग, लैंग्वेज प्रोसेसिंग में अहम किरदार अदा करती है। इट आल्सो डिटरमाइंस इंटेलिजेंस लाइक कॉग्निटिव एबिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग। आगे हैं लोब्स ऑफ सेरिब्रम: फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। एफ पॉट से भी हम इसको याद कर सकते हैं: एफ फ्रंटल, पी पैराइटल, ओ ओसिपिटल एंड टी टेम्पोरल। फ्रंटल लोब मोस्ट एंटीरियर पार्ट, हमारे फोरहेड के फ़ौरन बाद ये मौजूद होता है। मोटर कंट्रोल, पर्सनैलिटी, स्पीच, रीजनिंग, प्लानिंग और इमोशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, इन सब को ये कंट्रोल करता है। इसको हम मोटर कॉर्टेक्स भी कहते हैं क्योंकि ये वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। सेकंड है पैराइटल लोब, लोकेटेड द मोस्ट सुपीरियर टॉप ऑफ द हेड। फंक्शन जो है सेंसरी प्रोसेसिंग, टच, प्रेशर, टेम्परेचर, पेन, और ये ज़ुबान को समझने में भी मदद देता है। इसको हम सेंसरी कॉर्टेक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ओसिपिटल लोब, लोकेटेड मोस्ट पोस्टीरियर और बैक ऑफ द हेड। फंक्शन विजन, प्रोसेसिंग, इंटरप्रेटिंग द विजुअल इंफॉर्मेशन, इसलिए इसको हम विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं। आखिरी है हमारे पास टेम्पोरल लोब, साइड्स ऑफ हेड्स, यानी कि लेटरल, आप कह लें कि अबव द ईयर, कानों के ऊपर लेटरल साइड्स पे होता है वो ये, और इसका फंक्शन जो होता है आप अटैच कर लेंगे जिस तरह कानों के साथ है, तो फंक्शन भी हेयरिंग हो गया, स्मेल हो गया, ऑडिटरी और प्रोसेसिंग, मेमोरी फॉर्मेशन, इसको हम ऑडिटरी कॉर्टेक्स का नाम भी देते हैं। आगे है मिड ब्रेन, लोकेटेड बिलो द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड अबव द हाइंड ब्रेन। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज़ द आउटर लेयर ऑफ ब्रेन जो कि थिंकिंग, मूवमेंट, फीलिंग्स, सेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये मूवमेंट जो है रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, जैसे आप कह लें कि ब्लिंकिंग आइज़, और इसके अलावा विदड्राइंग हैंड फ्रॉम हीट, जो कि मैं एन एग्ज़ाम्पल बिल्कुल स्टार्ट में वीडियो के मेंशन की थी, और हियरिंग रिफ्लेक्सेस, जैसे हेयरिंग रिफ्लेक्सेस में ये हेल्प करता है। दो तरह के रिफ्लेक्सेस में ये मिड ब्रेन हेल्प करता है, मूवमेंट रिफ्लेक्सेस और हेयरिंग। मूवमेंट का मैंने आपको बता दिया। हेयरिंग के अंदर कह रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कानों पे हाथ रख लेते हैं हम, या फिर अपनी फैमिली आवाज़ जो होती हैं उनकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। जिस तरह बहुत सारी आवाज़ें हमें आ रही होती हैं, लेकिन जब कोई हमारा नाम लेता है ना तो फ़ौरन उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। बाकी आवाज़ों को भी हम सुन रहे होते हैं बट उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। तो लेकिन उसी दौरान हमारी नाम कोई लेता है या फिर कह लें कि हमारे मतलब की कोई बात करता है तो फ़ौरन हम उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। ये हमारा जो मिड ब्रेन है इस चीज़ में भी हेल्प करता है। आगे है हाइंड ब्रेन, थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। बैक साइड ऑफ द ब्रेन पार्ट्स जो हैं सेरिबलम, पोन्स, मेडोला, इसके तीन पार्ट्स हैं: सेरिबेलम, पोन्स, मेडोला ओब्लोंगेटा। सबसे पहले देखते हैं सेरिबेलम। इट इज़ अ लैटिन वर्ड मीन लिटल ब्रेन। ये हमारे बॉडी में बैलेंस और वॉलंटरी मूवमेंट को के अंदर कोऑर्डिनेशन का काम करता है। नेक्स्ट है पोन्स, इसका मतलब है ब्रिज। ये ऑटोनॉमिक फंक्शंस लाइक ब्रीथिंग, हार्ट रेट, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह को कंट्रोल करता है। थर्ड है मेडोला ओब्लोंगेटा। ये जो है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन, ये ब्रीथिंग, हार्ट रेट, स्वेलोइंग और ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। अच्छा, जो पॉन्स मैंने बताया ना, वो जो है इसका मीनिंग लफ्ज़ी मतलब ब्रिज का है, और ये जो है इसका काम जो होता है वो स्लीप और ब्रीथिंग के पैटर्न्स को कंट्रोल करता है, स्लीप के रेट को कि कितना बंदे ने सोना है, कितनी नींद की ज़रूरत है, और जो सांस लेना है उस किस तरीके से लेना है उसके पैटर्न को कंट्रोल करता है। दूसरा जो फंक्शन मैंने बताया मेडुला ओब्लोंगेटा का, वो है ब्रीथिंग, हार्ट रेट, स्वेलिंग और ब्लड सर्कुलेशन। लास्ट टॉपिक हमारा जो रह गया है वो है ब्रेन ट्यूमर्स। ब्रेन ट्यूमर्स कह रहे कि ये जो
अनवांटेड या एबनॉर्मल सेल्स की कलेक्शन का नाम ट्यूमर है। हमारे ब्रेन जो हमारा एक ब्रेन है वो एक रिजिड और स्कल के नीचे होता है। जब इसमें एक जगह पर सेल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं तो वो हार्ड स्कल की तरफ नहीं बढ़ सकते, इसलिए ब्रेन के पार्ट्स को ये पुश करते हैं और डैमेज करते हैं। ट्यूमर ग्रेड्स एंड टाइप्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो इसकी टाइप्स को पब्लिश किया था। यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन सिस्टम इन 1979 फॉर ब्रेन ट्यूमर्स। ये क्लासिफिकेशन इनकी माइक्रोस्कोपिक खसूसियात पर बनाई गई थी। दो क्लासिफिकेशन थी, प्राइमरी ट्यूमर्स एंड सेकेंडरी ट्यूमर्स। प्राइमरी ट्यूमर्स में दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन को हम नॉन कैंसरस और मैलिग्नेंट को हम कैंसरस का नाम भी देते हैं। बिनाइन में सेल्स एक बॉडी में रहते हैं और एक बाउंड्री, आप कह लें कि बाउंड्री में रहते हैं और जो है वो मूवमेंट नहीं करते, ज़्यादा तेज़ी से फैलते नहीं हैं। लेकिन जब ये ब्रेन के सेंसिटिव पार्ट्स पर प्रेशर डालते हैं, जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया कि स्कल तो जो है सख्त होती है ना, स्कल की तरफ को तो ये मूव नहीं कर सकते, लेकिन जब ये बड़े होते हैं तो ये जो है वो फिर प्रेशर डालते हैं ब्रेन के नरम पार्ट्स के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का बायस बनते हैं ये, जैसे सर दर्द, मिर्गी, कमज़ोरी, बैलेंसिंग प्रॉब्लम, सुनने और देखने में मसाइल आ सकते हैं। ये ट्यूमर जो है वो आसानी से रिमूव किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैलिग्नेंट की। मैलिग्नेंट ग्रो रैपिडली, हैज़ नो स्पेसिफिक बाउंड्रीज, डिस्ट्रॉय नियर बाय सेल्स, कैन स्प्रेड टू अदर ब्रेन एरियाज एंड स्पाइनल कॉर्ड, दे आर लाइफ थ्रेटनिंग एंड रिक्वायरिंग अर्जेंट ट्रीटमेंट। ये बात सारी इसी में बताई गई है। ट्यूमर ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, देयर आर 4 ग्रेड्स ऑफ ट्यूमर्स। ग्रेड 1 बिनाइन होता है, लुक नॉर्मल सेल्स, ग्रो स्लोली। ग्रेड 2 मेलिग्नेंट होता है, लेस जो लुक लेस लाइक नॉर्मल सेल, और ये जो होता है ये ग्रेड 1 से थोड़ा ज़्यादा तेज़ जो है वो ग्रो करता है। ग्रेड 3 जो है ये मैलिग्नेंट होता है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रो रैपिडली। ग्रेड 4 जो होता है ये मोस्ट एबनॉर्मल सेल होता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से मोर क्विकली ग्रो करता है। आगे है टाइप्स ऑफ प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स। ये हमारी लास्ट स्लाइड है इस वीडियो की। ट्यूमर्स को आमतौर पर इनकी लोकेशन के हिसाब से नाम दिए जाते हैं जहाँ पर वो ग्रो करते हैं। आप इनमें से कुछ नाम जो याद कर लें, जिस तरह एक है कि ग्लियल सेल्स में जो ग्रो करते हैं ट्यूमर्स, उनको हम ग्लियोमा का नाम देते हैं।